अंकिता, चलो अब घर चले, काफी रात हो गई है। मम्मी पापा घर पर अभी जाग रहे होंगे। मनोज ने अपनी पत्नी अंकिता से कहा। आज वे दोनों अंकिता के मायके डिनर पर आए हैं। अंकिता के भाई आरव की शादी पिछले महीने ही हुई है। शादी, मेहमान, फिर भाई भाभी हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो भाभी शिखा पग फेरे के लिए अपने पीहर चली गई। अभी 2 दिन पहले ही आई है तो कमला जी ने अपनी बेटी दामाद को, जो इसी शहर में रहते हैं, रात के खाने पर बुलाया तो उन्होंने अंकिता के सास ससुर को भी था, लेकिन सासू माँ की कमर में दर्द बहुत बड़ा हुआ था, इसीलिए वो लोग नहीं आ सके। अंकिता शाम को 4 बजे ही आ गई थी। मनोज ऑफिस से सीधा इधर ही आया था। अंकिता मनोज से इठलाते हुए बोली, सुनिए, आज मैं यहीं भाभी के साथ रुक जाती हूँ। कल शाम को ऑफिस से लौटते समय आप मुझको यहाँ से ले लीजिएगा। अंकिता, तुम्हें तो पता ही है माँ की कमर का दर्द कितना बड़ा हुआ है, उनसे बिल्कुल खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है। आज चली चलो, फिर जब वह ठीक हो जाएंगी तब एक दिन क्या, तुम 4-5 दिन यहाँ आकर रुक लेना भाभी के साथ। मनोज धीरे से बोले, नहीं, मैं तो आज ही रुकूंगी। भाभी के साथ तो बिल्कुल रही ही नहीं हूँ। आप मैनेज कर लीजिएगा ना प्लीज। अंकिता मनोज से मनुहार करते हुए बोली। मनोज बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और अकेले ही घर चला गया। शिखा ने किचन में जाते समय दोनों का वार्तालाप सुन लिया था। शिखा को अंकिता का यह बचपना अच्छा नहीं लगा। अंकिता आरव से छोटी है, लेकिन अच्छा घर और वर मिलने से कमला जी और हरिनाथ जी अंकिता की शादी मनोज से अभी 10 महीने बड़ी बहन है, जो कि अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो गई है। मनोज के माता पिता बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं। उन्हीं के गुण मनोज में भी हैं, तभी वह अपनी नवविवाहिता पत्नी को कुछ नहीं कर पाता। अंकिता क्योंकि छोटी थी तो माता पिता भाई तीनों की बहुत लाडली थी, इसीलिए उसमें बचपना अभी भी बहुत ज्यादा था। उसका विवाह जरूर हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह ससुराल में रम नहीं पाई। सासू माँ सरल स्वभाव की हैं, सोचती हैं अभी नई नई बात है, धीरे धीरे खुद ही बदल जाएगी। लेकिन 10 महीनों में अभी अंकिता में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आ पाया। अंकिता रात में काफी देर तक शिखा और कमला जी से बातें करती रही। कमला जी ही बोली, शिखा, अब तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि आरव को सुबह ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अंकिता दीदी कौन सा रोज मेरे साथ रुकेंगी, शिखा बोली। कमला जी ने मन ही मन सोचा, अभी तुम अपनी ननद को जान ही कहाँ पाई हो बहुरानी। दूसरे दिन शाम को अंकिता मनोज के साथ चली गई। अब अंकिता शिखा के बहाने से अक्सर ही मायके चली आती और बिना पूछे ही रुक भी जाती। कमला जी ने उसे बहुत समझाया कि सास ससुर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, उसे निभाओ, अपना घर देखो। लेकिन अंकिता लापरवाही से कंधे उचका देती। अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, मेरी सासू माँ और पापा जी दोनों बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट हैं, लेकिन समधन जी तो कमर दर्द से परेशान रहती हैं। कमला जी चिंतित होती, पर अंकिता को कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर अब शिखा को मनोज पर तरस आने लगा था। शिखा का पीहर में संयुक्त परिवार है, चाचा का परिवार है और वह लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए शिखा भी एक जिम्मेदार बहू का फर्ज निभा रही है। उसे अंकिता का आना बुरा नहीं लगता, बस उसे यह चिंता लगती है कि आखिर मनोज और अंकिता भी तो नवविवाहित दंपत्ति हैं। मनोज का भी तो मन करता होगा कि वह अपनी पत्नी के साथ हर पल रहे, उसका ध्यान रखे, उसके माता पिता को देखे। शिखा ने अंकिता को राह पर लाने की ठानी। इसके लिए उसे अपनी सासू माँ यानी कमला जी का साथ चाहिए था। उसने कमला जी से बात की। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। कमला जी खुद ही बहुत परेशान थी और अपने सीधे साधे समधी और समधन के समक्ष शर्मिंदगी महसूस करती थी। शिखा का पीहर भी पास के ही कस्बे में था। अब जब भी अंकिता फोन करती कि वह आ रही है तो शिखा अपने मायके चली जाती। अंकिता माँ को अकेले काम करते देखती तो कहती कि माँ, आप अकेले काम क्यों कर रही हो, भाभी को पीहर क्यों जाने देती हो।
अंकिता जब भी फोन कर हाल लेती तो कमला जी झूठा नाटक करती कि बहू तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। मेरे घुटने के दर्द को भी अनदेखा करके जब देखो तब अपनी पीहर जाकर बैठ जाती है और इससे आरव को भी कितनी दिक्कत होती है। अंकिता को बहुत दुख होता। उसने मनोज से शिखा की शिकायत की तो मनोज धीरे से बोला कि इसमें क्या किया जा सकता है, तुम खुद भी अपने अंदर झांक कर देखो। अब अंकिता को अपनी गलती का एहसास हो चला था। मनोज सही ही तो कह रहे, वह भी तो यही कर रही है। मम्मी जी के कमर दर्द को नजरअंदाज करके वह भी तो आए दिन मायके में जाकर बैठ जाती है। मनोज को भी कितनी असुविधा होती होगी। अब उसने बिना किसी से कुछ कहे सुने मायके जाना बिल्कुल कम कर दिया। मनोज अब बहुत खुश रहने लगा, जिसे देखकर अंकिता को भी अच्छा लगता। अब वह आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करती और जो नहीं आता था वह अपनी सासू माँ से पूरे मनोयोग से सीखने लगी। खाली समय में सास ससुर के पास बैठकर बतियाती और घर परिवार के बारे में जानती। उसमें आए इस बदलाव को देखकर सास ससुर हैरान थे, लेकिन खुश भी बहुत थे। इधर शिखा और कमला जी अपने नाटक की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देती न थकती। कमला जी शिखा को गले लगाकर बोली, बहू तुमने मेरी नादान बिटिया की गृहस्थी बसा दी। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो शिखा ने स्वयं फोन करके अंकिता को घर बुलाया। और कुछ दिन रुकने के लिए मनुहार भी किया। अंकिता मनोज के साथ आई, राखी बांधी। सब लोग कुछ देर हंसी खुशी बैठे बातें करते रहे। फिर अंकिता बोली, अब मैं चलती हूँ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। अरे आज रुक जा, कल आरव तुझे छोड़ आएगा, कमला जी बोली। शिखा ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अंकिता नहीं मानी। बोली, माँ अब मैं सब समझ गई, वही मेरा घर है। कमला जी की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी समझदार बिटिया को खुशी खुशी विदा कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।